ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। आज माघ मास की अमावस्या तिथि है और इस दिन स्नान दान और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करती है और व्रत कथा सुनती है। तो आज उसी कथा को अपने रसपान करेंगे। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। आप भी कथा शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव और कुल देव का जयकारा जरूर लगाएं। साथ ही अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो वह संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण को यह चिंता हमेशा सताती रहती थी कि हमारे मरने के बाद हमारी मुक्ति कैसे होगी। पुत्र नहीं होगा तो हमारा श्रद्धा कर्म कौन करेगा। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने खूब दान धर्म यज्ञ हवन आदि करवाई, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो वन में जाकर तपस्या कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे संतान अवश्य देंगे। तो इस तरह अपनी पत्नी को भरोसा दिलाकर वह वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत गए पर उसे कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। तो पूजा करते करते वह निराश हो गया और अपने ब्राह्मण सोचने लगा कि इससे अच्छा है कि अपने जीवन को समाप्त कर मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा और क्या कहूंगा कि इतने साल तपस्या करने के बाद भी मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा कठोर निर्णय लेकर वह एक पेड़ के पास गया और फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डाल लिया। नीचे कूदने ही वाला था कि वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, तुम्हारे संतान सुख का योग नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तब यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और घर जाकर तुम्हारी पत्नी से कहना कि सुख अमावस्या का व्रत करे और उस दिन व्रत कथा सुनकर 1 कटोरी चावल भरकर उस पर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा दे। 1 साल इसी तरह व्रत रखकर 1 कटोरी चावल दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर उसने अपने पत्नी को सारा विधि विधान बतलाया। तो ब्राह्मणी ने अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। व्रत कथा सुनती और 1 कटोरी चावल और दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो इस तरह अमावस्या माता उससे प्रसन्न हुई और कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं का जन्म दिया। तो अमावस्या माता के कहे अनुसार ब्राह्मण अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखा। धीरे धीरे दोनों साथ में के साथ बड़ी होने लगी। बड़ी बहन अमावस्या की धर्म कर्म में खूब रुचि थी, धार्मिक विचारों वाली और बहुत ही सुंदर और सुशील थी। और वहीं उसकी दूसरी बेटी पूर्णिमा अमावस्या के बिल्कुल विपरीत थी। वह धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी, वह धर्म के नाम को नहीं मानती थी। तो समय के साथ दोनों बड़ी हो गई और अच्छा घर तो समय के साथ दोनों बड़ी हो गई तो अच्छा घर में वर देखकर ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। दोनों अपने ससुराल चली गई। तो अमावस्या माता की कृपा से बड़ी बेटी के घर में तो खूब धन धान था, लेकिन छोटी बहन पूर्णिमा के घर दुखों का कोई अंत नहीं था। जो धन था वह सारा नष्ट हो गया और वह बहुत ही दुखी रहने लगी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन के बारे में मालूम हुआ तो उसे बहुत ही दुख हुआ।
वह अपनी बहन से मिलने के लिए गई। जाते समय गाड़ी भरकर सामान ले गई और वहां जाकर छोटी बहन से कहा कि बहन पूर्णिमा, तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो कि अमावस्या का व्रत शुरू कर दो और पूजा करके बस भी किया करो, ताकि तुम्हारे घर में सुखी समृद्धि का वास हो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगी तो मैं कैसे रह सकती हूँ खुशी। तो उसकी बहन पूर्णिमा ने कहा कि बहन, तुम मुझे अमावस्या व्रत की सारी विधि बताओ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत का अवश्य करूँगी। तो अमावस्या कहने लगी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना। अमावस्या के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी और एक कटोरी चावल से भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रखकर मंदिर में रखना। मैं एक बार तेरे लिए काफ़ी सामान लेकर आई हूँ, इसी से पूजा शुरू कर देना। तो पूर्णिमा ने अमावस्या के कहे अनुसार सुखी अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। तो इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिन उसके घर धन से भर गया और 9वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अपनी बेटी को सुखी और संपन्न देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश हुए। लंबे समय तक अपने जीवन के सुखों को भोगते हुए अंत में शिव धाम को हो गए। तो इस तरह जो भी सुखी अमावस्या की व्रत विधि पूर्वक करके कथा को सुनता है और एक कटोरी चावल का दान करता है, उसके घर में हमेशा सुखी समृद्धि का वास होता है। अन्न के भंडार भरे रहते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उन सब पर हमेशा बनी रहती है। हे अमावस्या माता, जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आज की व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके अशोक वेदा परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।